हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान यीबो से चेंग शियाओ को कॉल करके कहने को कहता है कि जान पार्टी करने उनके साथ नहीं चलेगा, जिस पर यीबो इम्पेशेंटली कहता है कि वो जान के साथ सेलिब्रेट करने का जान को ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है और अब अगर अपनी गर्लफ्रेंड के टेंट्रम्स की वजह से यीबो जान को अपनी लाइफ से साइड में कर देगा तो उसको जान का दोस्त कहलाने का कोई हक नहीं है। जिस पर जान कुछ कहता उससे पहले ही यीबो जान को कुछ भी कहने से रोकते हुए कहता है कि यीबो अब जान से कुछ सुनना नहीं चाहता है और अब जान बताए कि वो कहाँ चलना चाहता है। जिस पर जान कहता है कि वो दोनों बीच पर चलते हैं, वहीं वो दोनों ड्रिंक्स के साथ फ्राइड चिकन खाएंगे, फिर उसके बाद साथ में नाइट स्विमिंग भी करेंगे। जिस पर यीबो स्माइल के साथ जान के बट पर मारते हुए कहता है कि ओके तो फिर चलते हैं, लेकिन उससे पहले जान जाकर अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले आए। जो बात सुनकर जान हैप्पीली वापस अपने रूम में जाकर अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले आता है, जहां चेंग शियाओ के ना आने पर जान जो हेवनली हैप्पीनेस फील कर रहा था वो किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था। वहीं घर से बाहर आते हुए यी ज़ुआन जान को रोककर बताती है कि वो और जान के डैड बीजिंग जा रहे हैं, तो पीछे से जान को अगर कुछ भी चाहिए हो तो वो नाना को बोल दे। जिस पर जान ओके कहकर बताता है कि वो यीबो के साथ बाहर जा रहा है। जिसके बाद बीच पर पहुंचकर यीबो और जान दोनों ही ऑलमोस्ट 1 घंटा स्विमिंग करने के बाद कॉटेज में वापस आते हैं, जहां आकर दोनों ही एक एक करके बात लेते हैं। वहीं जब तक यीबो शावर लेकर बाहर आता है तब तक जान एक ग्लास वाइन लेकर उसे टेस्ट करता है, क्योंकि जान वाइन पीने का एक्सपीरियंस फील करना चाहता था, जिसने आज तक सिर्फ बियर ही टेस्ट की थी, और वो भी हमेशा एक बॉटल से ज्यादा नहीं, क्योंकि जान ड्रंक होकर अपनी पेरेंट्स को अपसेट नहीं करना चाहता था। तभी यीबो के शावर की आवाज बंद होते ही जान फौरन वाइन का ग्लास एम्प्टी कर देता है और खुद को कफिंग से बचाते हुए जल्दी से 2 ग्लासेस में वाइन डालकर फ्राइड चिकन रेडी कर देता है, ताकि यीबो नोटिस ना कर पाए कि जान ने क्या किया है। तभी यीबो के बाथरूम से बाहर आते ही जान बिना यीबो की तरफ देखे स्माइल के साथ कहता है कि सब रेडी है, लेकिन जैसे ही जान की नजर यीबो पर पड़ती है जान की स्माइल गायब हो जाती है, जब वो नोटिस करता है कि यीबो ने सिर्फ शॉर्ट्स पहना हुआ था और उसकी अपर बॉडी में कुछ भी नहीं था, जिसे अपने सामने हाफ नेकेड देखकर जान को अपनी टमी में बटरफ्लाई सी उड़ती हुई फील होती है। वो फील करके जान सोचता है कि आखिर अपने फ्रेंड के लिए जान ऐसा फील क्यों कर रहा है। आखिर कब से यीबो को इस तरह नेकेड देखकर जान पर यीबो का अफेक्ट होने लगा है, जो सेम फीलिंग जान को थोड़ी देर पहले सी में स्विमिंग करते हुए भी यीबो के लिए फील हुआ था। इसलिए जान ने फौरन खुद को यीबो से दूर कर लिया था। वहीं जान के फेस के चेंज एक्सप्रेशंस यीबो नोटिस नहीं कर पाता और जान के पास बैठकर चिकन जान की प्लेट में सर्व करते हुए उसे वाइन का ग्लास देता है और साथ में चीयर्स स्वीट हार्ट कहता है, जिस ग्लास को जान अपने कांपते हुए हाथों से यीबो से लेते हुए चीयर्स कहता है। तभी वाइन पीते हुए यीबो पूछता है कि जान के साथ क्या चल रहा है। इस बीते 1 हफ्ते में यीबो को जान के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला और ना ही वो दोनों अच्छे से बात कर पाए हैं। तो अब जान बताए कि वो आजकल किसे डेट कर रहा है। जिस सवाल पर जान अपने कंधे उचकाते हुए कहता है कि उसके पास बताने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो किसी को भी डेट नहीं कर रहा है। जो बात कहकर जान यीबो से पूछता है कि यीबो अपने बारे में बताए, क्या वो बात सच है जो चेंग शियाओ अपनी सभी फ्रेंड्स से कहे जा रही है कि यीबो और चेंग शियाओ शादी करने वाले हैं। जो बात पूछकर जान अपने ग्लास से 1-2 सिप्स लेकर फौरन पीछे की तरफ अपना फेस कर लेता है, ताकि यीबो जान के फेस के गंदे एक्सप्रेशंस देख ना पाए, जहां जान सोच रहा था कि पता नहीं लोगों को लिकर का टेस्ट अच्छा कैसे लगता है। आखिर वाइन जान पी क्यों नहीं पा रहा है। वहीं जान को अब ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अपनी आईज ओपन ही नहीं रख पा रहा। जान अपनी ही सोच में था कि तभी यीबो नॉर्मली कहता है कि वो दोनों सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी पक्का नहीं है। तो बात कहकर यीबो जान से पूछता है कि क्या वो अपने ग्लास को बस देखता ही रहेगा। जो बात सुनते ही जान एक ही झटके में अपने ग्लास से सारी वाइन पी जाता है, ताकि उसे ज्यादा कड़वा टेस्ट फील ना करना पड़े।
वहीं जान को ऐसे ड्रिंक करते देखकर यीबो फौरन जान से ग्लास लेते हुए कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या जान पागल है? क्या होगा अगर वो ड्रंक हो गया तो? क्योंकि यीबो नहीं चाहता कि जान ड्रंक हो जाए। वहीं आगे और कुछ यीबो कहता उससे पहले ही जान अचानक अपनी जगह से उठ जाता है क्योंकि उसे बहुत हॉट फील हो रहा था। तभी जान को देखकर यीबो पूछता है कि जान कहाँ जा रहा है, जिस पर यीबो को कोई भी जवाब न देकर जान सीधे अंदर वाले रूम में एंटर कर जाता है, जिसे लड़खड़ाता देखकर यीबो भी जान के पीछे रूम में अंदर आता है, जहां वो जान को अपनी टी शर्ट उतारता देखकर पूछता है कि जान ये क्या कर रहा है, जिस पर जान कम्प्लीटली ड्रंक हालत में कहता है कि उसे हॉट फील हो रहा है तो वो बात लेने जा रहा है। तो कहकर जान अपना शॉर्ट्स भी उतार देता है, लेकिन अगले ही पल अपना एक कदम बढ़ाते ही जान डिजी फील करते हुए जैसे ही गिरने वाला होता है, यीबो फौरन जान को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खुद भी ड्रंक होने की वजह से जान के साथ ही फ्लोर पर गिर जाता है और अनॉयड टोन में जान से कहता है कि ये क्या नॉनसेंस। कि तभी यीबो की बाकी की बात उसके गले में ही अटक जाती है, जब यीबो जान के नेकेड बॉडी के टच को अपनी नेकेड बॉडी पर फील करता है, जहाँ जान की आंखें ड्रंक होने की वजह से ऑलमोस्ट क्लोज्ड थी, जिसे यीबो पूरी तरह से अपनी सैनिटी पर कंट्रोल रखते हुए उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जल्दी ही अल्कोहल के इफेक्ट की वजह से यीबो खुद पर अपना कंट्रोल खो देता है और अगले ही पल जान को फील होता है कि वो अचानक जमीन से उठकर बादलों की गोद में था। फिर वो अपनी बैक पर सॉफ्ट मैट्रेस फील करता है, जिसके नेक्स्ट मोमेंट ही वो अपने लिप्स पर किस फील करता है। कहाँ यीबो जान को पॉजेसिवली किस कर रहा था, मानो अपने किस के थ्रू यीबो अपने छुपाए इमोशंस बाहर निकाल रहा हो, जो सब कुछ जान को अच्छा फील करवा रहा था। इसलिए वो भी बिना प्रोटेस्ट किए यीबो के टच को एंजॉय करने लगता है। तभी जान यीबो के किसेस को अपनी पूरी बॉडी पर फील करके प्लेजर में अपनी बॉडी को यीबो की तरफ ऊपर हल्का सा उठाकर खुद को यीबो के सामने सबमिट कर देता है। जो सब देखकर यीबो, जो खुद भी ड्रंक था, हल्की आवाज में कहता है, जान ये पागलपन है, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। प्लीज जान मुझे रुकने को कहो, प्लीज फाइट करो मुझसे जान। पर जान एक शब्द नहीं बोलता और अपनी आईज क्लोज्ड रखकर यीबो के एवरी सिंगल टच को एंजॉय करता है, साथ ही प्लेजर फील करते हुए लाउडली मौन करने लगता है, जहां जान की मॉर्निंग साउंड और ब्यूटीफुल फेस के सिडक्टिव एक्सप्रेशंस देखकर यीबो अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है। इसके बाद जान अपनी बॉडी में पेन और प्लेजर दोनों फील करता है और सब कुछ भूलकर बस यीबो में खो जाता है। और अब हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं, जहां इस वक्त यीबो जान के रूम के डोर पर नॉक करके जान का नाम लेता है। जो आवाज़ सुनकर जान समझ नहीं पा रहा था कि वो डोर खोले या नहीं, क्योंकि जो कुछ भी उनके बीच बीती रात को हुआ था उसके बाद जान नहीं जानता था कि वो यीबो को फेस कैसे करेगा, जिसे जान अपने ब्रदर की तरह ट्रीट करता था। पर जान किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकता था सिवाय खुद के, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। तभी यीबो दोबारा डोर पर नॉक करके कहता है, जान प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी नैनी अगर मुझे इस तरह तुम्हारे रूम के डोर पर नॉक करता देखेगी तो हैरान हो जाएगी। जो बात सुनकर जान अपने आंसू पोंछकर डोर ओपन करता है, जहां जान को अपने सामने देखते ही यीबो प्लीडिंग टोन में पूछता है कि क्या वो दोनों बात कर सकते हैं प्लीज़, जिस पर जान यीबो को रूम में आने देता है और बिना यीबो से आई कांटेक्ट किए सीधा चेयर पर जाकर बैठ जाता है, जिसे ऐसे देखकर यीबो सॉफ्टली जान का नाम लेता है, जान। जो सुनते ही जान फौरन यीबो को आगे कुछ भी बोलने का मौका ना देते हुए कहता है, गग्गा हमारे लिए सही यही रहेगा कि हम कल रात जो भी हुआ वो सब भूल जाएं। हम दोनों ही बस नशे की हालत में खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाए और इमोशंस में बह गए, जहां हम दोनों ही कुछ भी ऐसा करना नहीं चाहते थे। जो बात सुनकर यीबो एक गहरी सांस छोड़कर कहता है कि चाहे कुछ भी हो पर यीबो फिर भी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। जो बात सुनकर जान हंसने की कोशिश करते हुए कहता है कि नहीं, जान ने कहा ना कि जो हुआ उसे भूलना ही दोनों के लिए सही है। जिस बात पर यीबो बेचैन होते हुए जान के सामने फ्लोर पर बैठकर जान का हाथ थाम कर कहता है कि जान समझने की कोशिश करे। जान के पेरेंट्स जान को लेकर यीबो पर बहुत ट्रस्ट करते हैं और जो कुछ भी हुआ है उससे यीबो ने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया है।
जो बात सुनकर जान खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए आगे कहता है कि उसके पेरेंट्स को कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है और प्लीज़ ये वो समझने की कोशिश करे कि ये सब दुनिया का या लाइफ का एंड नहीं है। उनके बीच जो कुछ भी हुआ है वो हो जाता है लोगों के साथ, तो उन दोनों के बीच में भी वो सब हो गया और ये कहानी बस यहीं ख़त्म हो जाती है। तो सारी बातें सुनकर यीबो प्लीडिंग आईज से जान को देखकर आगे कहता है कि यीबो जान से शादी करना चाहता है, जिस पर जान फर्मली कहता है कि नहीं, बस एक रात के पागलपन की वजह से उन्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है। जो बात कहते ही जान अपनी जगह से उठकर विंडो से बाहर देखने लगता है और अपनी बातों से यीबो के फेस के हो चुके डार्क एक्सप्रेशंस को देख नहीं पाता। तभी यीबो भी जैसे ही अपनी जगह से उठकर कुछ कहने वाला होता है, जान फिर से यीबो की बात को बीच में ही काटते हुए आगे कहता है कि वो दोनों अभी भी फ्रेंड्स हैं और उनके बीच कुछ नहीं बदला है। वहीं अब यीबो भूल जाए जो कुछ भी हुआ है और जान भी भूल जाएगा। जो बात कहकर जान आगे कहता है कि अब यीबो को जाना चाहिए, वरना नाना सोचेगी कि यीबो इतनी देर से जान के रूम में क्यों है। जो बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए यीबो गुस्से में वहां से फौरन चला जाता है, जिसके बाद अगले 3 हफ्तों तक जान और यीबो एक दूसरे से नहीं मिलते क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को मिलना अवॉइड कर रहे थे। जो बात जान के पेरेंट्स नोटिस कर लेते हैं तो जियानमिन डिनर टाइम पर जान से पूछता है कि क्या यीबो और जान के बीच में झगड़ा हुआ है, जिस पर जान नहीं कहकर पूछता है कि डैड ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, जिस पर फेंग मियान कहता है कि यीबो पहले बहुत आया करता था और फेंग मियान हैरान है कि अपने पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी का इनविटेशन देने वो खुद क्यों नहीं आया, जिस पर जान अपने डैड के डाउट को दूर करते हुए कहता है कि यीबो का रिसेंटली प्रमोशन हुआ है तो वो अपने काम में बहुत बिजी है और अब उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है तो उसके पास टाइम ही नहीं बचता होगा और वैसे सब मैनेज करना उसके लिए मुश्किल भी हो रहा होगा। जो रिस्पॉन्स पाकर फेंग मियान जान की बात से अग्री करता है और यीज़वान कहती है कि वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड जेलस भी फील कर सकती है अगर यीबो उसके बजाय बाकी लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताए तो, जिस बात पर फेंग मियान हंसते हुए कहता है कि ये भी एक रीज़न उसने सोचा था क्योंकि उनका बेटा लड़कियों से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि कोई भी लड़की आसानी से जेलस फील कर सकती है। जहां अपने डैड की बात सुनकर जान स्माइल के साथ कहता है कि डैड बस भी करें, उनका कॉम्प्लीमेंट सुनकर कहीं जान घमंडी ना हो जाए। कहाँ इस वक्त जान अपने स्माइल के पीछे अपनी सैडनेस को छुपा रहा था कि वो 3 हफ्तों से यीबो को देख तक नहीं पाया था। वहीं यीबो के पेरेंट्स की एनिवर्सरी वाले दिन जान घर पर ही रहता है, ये बहाना बनाकर कि उसको हेडेक है और शायद फीवर भी, जिस बहाने पर जान के पेरेंट्स ने कोई शक न करके जान को घर पर ही रहने दिया था। वही जान जिसने आज तक इतने सालों में एक बार भी वोंग कपल की एनिवर्सरी को अटेंड करना मिस नहीं किया था, अपने रूम में सोने की कोशिश करते हुए बेचैन था क्योंकि वो पार्टी में जाकर यीबो को फेस नहीं कर सकता था। इसलिए सिर्फ 8 बजे ही जान अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, जिसके दिमाग से यीबो की यादें और चेहरा जा ही नहीं रहा था कि तभी जान को अपने रूम का डोर ओपन होता हुआ फील होता है तो जान बिना अपनी आंखें खोले बोलता है, नाना मुझे डिनर नहीं करना है, मैं बस सोना चाहता हूँ। तभी यीबो डीप वॉइस में पूछता है कि क्या जान सच में बीमार है या फिर सिर्फ बहाना बना रहा है। जो आवाज़ सुनते ही जान उछलकर अपने बेड पर बैठते हुए यीबो को देखकर पूछता है कि वो यहाँ जान के घर पर क्या कर रहा है, जिस सवाल का जवाब ना देकर यीबो गुस्से से भरी आवाज़ में जान से आगे सवाल करता है कि पहले जान बताए कि वो अपने पेरेंट्स के साथ पार्टी में क्यों नहीं आया, जान ने झूठ क्यों बोला। जिन सवालों पर जान खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि उसकी मॉर्निंग से ही तबीयत ठीक नहीं है और सिर में भी बहुत दर्द है, जिस रिस्पॉन्स पर यीबो गुस्से में होने के बावजूद पुरानी बातों को याद करते हुए आगे कहता है कि उसे जान के झूठ पर यकीन नहीं है। जान ने आज तक यीबो के पेरेंट्स की एनिवर्सरी मिस नहीं की है, यहाँ तक कि एक बार चिकन पॉक्स होने के बाद थोड़ा ठीक होने पर अपने स्केरी फेस को लेकर भी जान ने पार्टी को अटेंड किया था, जिन मेमोरीज को याद करके जान भी हंसना चाहता था, लेकिन इस वक्त एक इनविजिबल दीवार को अपने और यीबो के बीच में फील करके जान अपसेट था और कुछ नहीं बोल पाता। तभी जान को खामोश देखकर यीबो आगे कहता है कि पार्टी जस्ट स्टार्ट हुई है तो जान फौरन रेडी हो जाए क्योंकि यीबो जान के पार्टी में ना होने पर लोगों के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता है।
लेकिन जब यीबो देखता है कि जान अपनी जगह से हिला तक नहीं है तो यीबो थ्रेटनिंग टोन में कहता है कि यीबो को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसे जान को टी शर्ट और शॉर्ट्स में ही कैरी करके ले जाना पड़े तो। वहीं जान को यीबो के साथ पार्टी एरिया में एंटर करता देखकर कैरेमन जान के पास जाकर उसे हक करके वेलकम करती है और यीज़वान स्माइल के साथ कहती है कि अच्छा हुआ यीबो जाकर जान को ले आया क्योंकि वो अनवेल फील कर रहा था। जिस पर जान कैरेमन को ग्रीट करके स्माइल करता है और पार्टी की ब्राइटनेस से अच्छा फील करता है। जो पार्टी एक स्मॉल गैदरिंग की पार्टी थी जहां सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और थोड़े रिलेटिव्स थे। तभी यीज़वान की बात पर यीबो कहता है कि जान अब ठीक है, वो मेडिसिन खाकर और बेटर फील करने लगेगा। तभी चिरैन को अपने पास आता देखकर जान चिरैन और कैरेमन की चीक्स पर किस करके उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जिस पर यीबो के पेरेंट्स जान को थैंक यू कहकर उसे अंदर की तरफ ले जाने लगते हैं और चिरैन यीबो को देखकर कहता है कि चेंग शियाओ यीबो को ढूंढ रही है अपनी एंगेजमेंट और अपकमिंग वेडिंग की अनाउंसमेंट करने के लिए। जो सुनते ही कैरेमन अपनी आईज रोल करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब से यीबो ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस किया है तब से वो सभी से कहे जा रही है कि वो मिसेस वोंग बनने वाली है। तभी बिना कोई अपना रिएक्शन दिए यीबो जान को अपने साथ लेकर घर के अंदर लिविंग एरिया में आ जाता है जहां यीबो और जान के बाकी फ्रेंड्स भी बैठे हुए थे। वहीं सारे बड़े बाहर बैकयार्ड में एंजॉय कर रहे थे। तभी यीबो जान को लेकर म्यूजिक सिस्टम में एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करके जान को कमर से पकड़कर डांस करना शुरू कर देता है। जो देखकर जान कहता है कि चेंग शियाओ यीबो को ढूंढ रही है, क्या यीबो ने अपने डैड की बात नहीं सुनी थी? जो सवाल मानो यीबो के कानों तक पहुंच ही नहीं रहे थे क्योंकि वो बस जान को अपनी बाहों में भरकर डांस किए जा रहा था। तभी यीबो अचानक स्वीटली जान के कान में बोलता है कि उसने जान को टेरिबली मिस किया क्योंकि यीबो को आदत नहीं है अपने दोस्त को बिना देखे और उससे बात किए बिना रहने की। जो बात कहकर यीबो ऑलमोस्ट जान को हग ही कर लेता है जहां यीबो की बॉडी के वार्मथ को फील करके जान को बहुत अच्छा फील होता है और वो भी कहता है कि उसने भी अपने दोस्त को बहुत मिस किया। जो बात सुनकर यीबो जान के फेस को देखकर एक ब्राइट स्माइल के साथ कहता है कि तो फिर कल आफ्टरनून वो दोनों लंच पर चलेंगे और यीबो जान को पिक करने आ जाएगा। जहां यीबो की स्माइल से इन्फेक्टेड होकर जान भी स्माइल के साथ कहता है कि ठीक है लेकिन पे यीबो को ही करना पड़ेगा। इस पर यीबो आगे कुछ कहता कि तभी चेंग शियाओ वहां आकर यीबो का हाथ पकड़कर कहती है कि यीबो डार्लिंग यहाँ है, वो कब से यीबो को ढूंढ रही थी। जो बात यीबो से कहकर चेंग शियाओ किलिंग गेज से जान को देखकर यीबो को खींचते हुए अपने साथ ले जाती है जहां यीबो जाने से पहले पलटकर जान को देखकर एक्साइटेडली कहता है कि जान कल का भूले नहीं। जिस पर जान यीबो की अटेंशन से हैप्पी और चेंग शियाओ के साथ यीबो के चले जाने पर सैडनेस दोनों एक ही टाइम पर फील कर रहा था। वहीं जान इस वक्त अपने बीच कॉटेज की बालकनी में बैठा सी की तरफ देख रहा था कि तभी उसे यीबो की कार कॉटेज के बाहर पार्क होते दिखती है और नेक्स्ट मोमेंट यीबो कॉटेज की स्टेयर्स चढ़ते हुए कहता है कि यीबो ने जान के घर पर कॉल किया था तो आंटी ने कहा कि जान सिक फील कर रहा है, इसलिए यीबो ऑफ लेकर आ गया और जान के लिए साथ में फ्रूट्स भी लाया है। जो कहकर यीबो फ्रूट बैग को जान के पास रखे टेबल पर रख देता है और सीरियस टोन में पूछता है कि जान को क्या हुआ है। आंटी कह रही थी कि जान पिछले कुछ दिनों से बहुत सुस्त रहने लगा है। जिस पर जान फ्रूट बैग से ऑरेंज निकालकर पील करते हुए कहता है कि शायद उसे फ्लू हो गया है क्योंकि नाना को कुछ दिनों पहले फ्लू हुआ था तो शायद जान उससे इन्फेक्टेड हो गया हो। पर सरप्राइजिंग बात ये है कि जान आजकल पहले से ज्यादा खाना खाने लगा है। जो बात सुनकर यीबो कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या जान डॉक्टर के पास चलना चाहता है तो जान स्माइल के साथ पूछता है क्यों, क्या वो बीमार दिख रहा है। तभी अपनी बात को पलटते हुए जान आगे पूछता है कि वैसे यीबो और चेंग शियाओ के बीच में सब कैसा है। जिस सवाल पर यीबो अपने कंधे उचकाते हुए कहता है कि वो दोनों ठीक हैं, शायद इसी ईयर के एंड में वो दोनों शादी कर लेंगे। जो रिस्पॉन्स पाकर जान पूछता है कि ये कैसा रिस्पॉन्स है, यीबो को श्योर होना चाहिए अगर वो चेंग शियाओ से प्यार करता है तो। सारी बातें कहते हुए जान को अपने दिल में पेन फील हो रहा था पर वो यीबो को अपना पेन शो नहीं करता। तभी यीबो कंफ्यूज्ड लुक के साथ कहता है कि वो नहीं जानता पर चेंग शियाओ ही है जो इतने टाइम से यीबो के साथ है तो शायद वही सही है यीबो के लिए।
जो बात सुनते ही जान अचानक बहुत लोनली फील करने लगता है कि तभी यीबो अचानक जान के पास से फ्रूट बैग लेकर कहता है कि वो जान के लिए ऑरेंज पील कर देता है, क्योंकि जान ऐसे ऑरेंज खा रहा है मानो पहली बार खा रहा हो। वहीं नेक्स्ट वीक जान गुसू के बाहर एक टाउन में डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए जाता है, जहां डॉक्टर जान को एग्जामिन करने के बाद कहते हैं कि वो 6 वीक्स प्रेग्नेंट है। जो बात सुनते ही जान अपनी ही जगह पर फ्रोज रह जाता है, जिसे अचानक शॉक में देखकर डॉक्टर कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर अपने सेंसेस में वापस आकर जान डॉक्टर को थैंक यू कहकर फौरन क्लिनिक से बाहर चला जाता है और घबराते हुए सोचता है कि उसका शक सही निकला। इसलिए नेक्स्ट टाइम अपनी तबीयत ज़्यादा खराब होने पर वो बिना किसी को बताए चेकअप के लिए आ गया। वहीं जान ने ये भी नोटिस किया था कि उसके सारे कपड़े भी टाइट होने लगे थे। जिन सब बातों को सोचते हुए जान खुद से सवाल कर रहा था कि अब वो क्या करे, किसे बताए। अगर जान ने अपने पेरेंट्स को बताया तो जान के पेरेंट्स हर्ट हो जाएंगे, वहीं यीबो की फैमिली क्या सोचेगी, और जान के डैड तो शायद यीबो को मार ही डालेंगे। जो सारी बातें सोचते हुए जान तब तक रोता है जब तक वो दोबारा खुद को संभाल कर नॉर्मल नहीं हो जाता, क्योंकि जान ने सोचा भी नहीं था कि उसकी एक गलती की वजह से जान को ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फिर जान बहुत देर तक सोचने के बाद फाइनली यीबो को कॉल करने का डिसाइड करके कॉल मिलाता है, जिस कॉल को आंसर करते ही जान की लो वॉइस में गग्गा शब्द सुनते ही यीबो कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या बात है, जान ने कॉल क्यों किया है, जिस पर जान कहता है कि वो इस वक्त युनमग में है। जो बात सुनते ही यीबो हैरान होकर पूछता है कि जान युनमग में क्या कर रहा है, लेकिन यीबो के सवाल का जवाब न देकर जान कहता है कि वो यीबो से मिलना चाहता है, उससे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो क्या यीबो ऑफिस से ऑफ लेकर आ सकता है? जहां जान की आवाज़ में थोड़ी परेशानी को नोटिस करके यीबो फौरन कहता है कि ठीक है, वो 10 मिनट में जान के पास आ रहा है। जो बात कहकर यीबो कॉल कट करने के बाद सोचता है कि जान आखिर इतना परेशान साउंड क्यों कर रहा था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो पार्ट मैं यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन का पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस पे दीजिएगा और अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।